मूवी के स्टार्ट में कूपर नाम का एक बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर एक पार्टी में मौजूद है। इसी दौरान उसकी बेटी ने देखा कि शहर में ब्लास्ट शुरू हो गए हैं और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है और लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें अंडरग्राउंड वॉल्ट्स में शिफ्ट किया जा रहा है, जिनको देखकर ये लगता है कि जैसे उन्होंने पहले ही से इस दिन की तैयारी कर रखी थी। अब 219 साल बाद का वॉल्ट्स का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज़मीन के ऊपर कोई नहीं रहता, बल्कि जो लोग ज़मीन पर रहते हैं उनकी बॉडी में वहाँ पर ख़तरनाक इन्वायरमेंट की वजह से रेडिएशंस पाई जाती हैं। कहत की वजह से वो लोग एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। ये सब वॉल्ट 33 के चीफ हैंक बता रहे थे, जिनकी बेटी लूसी की आज शादी है। वॉल्ट 32 का एक लड़का अपनी चीफ ली के साथ लूसी से शादी करने आया है। शादी के बाद हैंक सबको गुड न्यूज़ देते हैं कि कुछ सालों बाद अमेरिका का माहौल बेहतर हो जाएगा और वो लोग ज़मीन पर सेफली वापस जा सकेंगे। ये सुनकर सब बहुत खुश हुए। रात को लूसी का भाई इधर उधर घूम रहा था कि अचानक उसे कुछ लोगों के चीखने की आवाज़ आती है, तो उसे पता चला कि वॉल्ट 32 के लोगों ने वॉल्ट 33 के लोगों को मारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जान से चले गए। लूसी ने भी देखा कि उसके हस्बैंड की बॉडी से रेडिएशंस निकल रही थी, मतलब वो ज़मीन के ऊपर रहने वाला इंसान था। इससे पहले कि लूसी उससे कुछ पूछती, वो लड़का उस पर हमला करता है। जान बचाने के लिए लूसी ने चाकू से उसको मार दिया। कमरे से बाहर आते ही उसने जंग का मंजर देखा। वॉल्ट 32 के लोग उसके वॉल्ट के लोगों को बेदर्दी से मार रहे थे। घबरा कर वो अपने डैड के पास जाती है, जिसे पहले ही ली पकड़ चुकी थी। वो हैंक को 2 चॉइसेस देती है कि या तो वो खुद को बचाए या अपने लोगों को। हैंक ने अपने लोगों को बचाने का फैसला किया और ली के लोग उसे यहाँ से ले गए। लूसी बहुत परेशान है और ये जान चुकी है कि ये लोग दरअसल ज़मीन के ऊपर से यहाँ पर आए थे। हिम्मत बांध कर उसने एक मीटिंग बुलाई और सबको बताया कि वो अपने डैड को बचाने ज़मीन के ऊपर ज़रूर जाएगी। किसी ने उसका साथ ना दिया, बल्कि उसे बताया कि ज़मीन के ऊपर रहने वाले लोग उन्हें मार देंगे। मगर लूसी ने किसी की एक ना सुनी और अपने भाई की मदद से वो इस वॉल्ट से बाहर आ गई। अपनी बहन की मदद करने पर यहाँ के लोग लूसी के भाई को कैद कर लेते हैं। ज़मीन के ऊपर का मंजर बहुत हैरान कर देने वाला था। जगह जगह स्केलेटन्स, तबाहाल मकान, हर तरफ रेत ही रेत थी। मगर लूसी ये सब देखकर ना घबराई। अगले सीन में यहाँ पर रहने वाले इंसान दिखाए जाते हैं। ये वैसे नहीं लग रहे थे जैसा कि हैंक ने इन्हें बताया था। ये ब्रदरहुड नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर मैक्सिमस नामी एक लड़का है। ये एक ट्रेंड फौजी बनकर एक रोबोटिक सूट पहनना चाहता था, जिससे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते और अपने मिशन को मुकम्मल कर लेते थे। मगर एक्चुअली वो बहुत वीक था, जिसकी वजह से सब उसे बहुत बुली करते। उसके बाद आने वाले बहुत से लड़के प्रमोट हो गए और वो वहीं रह गया। वो बहुत दुखी हुआ। अगले दिन उसे मालूम हुआ कि प्रमोट होने वालों में से उसके दोस्त के जूते में किसी ने ब्लेड रख दिया था और वो ज़ख्मी हो चुका है। अब उसकी जगह मैक्सिमस को हायर कर लिया जाता है, जिस पर उसका दोस्त बहुत खुश है। मैक्सिमस आर्मर्ड सूट पहने एक फौजी का असिस्टेंट है। उसे हर वक्त उस सोल्जर की मदद करनी है। उनको पहले मिशन के तौर पर एक साइंटिस्ट को पकड़ना है, जिसने कोई ख़तरनाक डिवाइस बनाई थी। वो लोग मिशन के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ कुछ चोरों ने एक कॉफिन खोला, जिसमें से निकलने वाला इंसान कूपर वही हॉलीवुड एक्टर था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। कूपर को कुछ खास केमिकल्स की मदद से फिर से जिंदा किया गया। जिंदा होने पर वो घाउल नामी एक क्रिएचर में बदल गया। वो चोर कूपर को एक साइंटिस्ट की लोकेशन के बारे में बताते हैं, जिसको मारने मैक्सिमस निकला था। लोकेशन जानते ही कूपर इन तीनों चोरों को मारकर साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। फाइनली वो साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिन्होंने ऐसा केमिकल बनाया था जो पूरी दुनिया को बेतहाशा एनर्जी दे सकता था। इस केमिकल के फ़वाइद के साथ साथ कुछ नुकसानात भी थे। इसको ठीक से यूज़ करने के लिए इसने केमिकल को अपनी गर्दन के साथ फिक्स कर लिया था। मैक्सिमस अपने सोल्जर के साथ था। उसके बेतुके काम करके वो गुस्से में आ गया था। वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां से इन्हें खुद आगे बढ़ना था। अचानक एक भालू ने सोल्जर पर हमला कर दिया। मैक्सिमस ने उसकी जान बचाने के लिए गोलियां चलाईं, फिर भी वो सोल्जर उससे खुश ना हुआ। वो सोल्जर गुस्से में आकर उसे आर्मर सूट से बाहर निकालने को कहता है। मैक्सिमस ने ऐसा ना किया और वो सोल्जर बहुत जख्मी होने की वजह से मर गया। उसे दफनाकर मैक्सिमस ने वो आर्मर सूट पहन लिया। आखिरकार उसका ख्वाब आज पूरा हो गया।
लूसी चलते चलते एक गांव में पहुंच जाती है और सबसे ली के बारे में पूछती है। कोई उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि सब जानते थे कि ये वॉल्ट से आई है और यहाँ के लोग वॉल्ट के लोगों को अच्छा नहीं समझते। फिर लूसी की मुलाकात उसी साइंटिस्ट से होती है। वो लूसी से बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। उनकी बातों से लगता था कि वो वॉल्ट 33 के लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसी दौरान यहाँ कूपर आ जाता है और साइंटिस्ट के पाँव में गोली मार देता है। सबकी तरह उसे भी वही केमिकल चाहिए था। इतनी देर में वो लोग भी वहाँ आ जाते हैं जिनके 3 साथियों को कूपर मार कर आया था। यहाँ पर एक जंग का माहौल बन जाता है। लूसी ने देखा कि कूपर सबको नुकसान पहुँचा रहा है। वो इसे शूट करती है मगर घायल होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। मैक्सिमस भी यहाँ आ जाता है और कूपर को उठाकर दूर फेंक देता है। पीछे एक शॉप से एक औरत आती है जिससे लूसी कुछ देर पहले ली का पता पूछ रही थी। वो उसे ली का पता बताती है और कहती है कि ली बहुत अरसे से इस साइंटिस्ट को ढूंढ रही है। अगर तुम इसे ली के पास ले जाओ तो वो तुम्हारे डैड को छोड़ देगी। वो सबसे बचकर साइंटिस्ट के साथ यहाँ से भाग निकलती है। मैक्सिमस और कूपर आपस की लड़ाई में मगन थे। फिर कूपर ने तंग आकर उसके आर्मर सूट की एक वायर निकाल दी जिससे वो ख़राब हो जाता है और वो उसमें फंस कर रह जाता है। साइंटिस्ट ख़राब हालत के बावजूद लूसी के साथ जा रहा था। जब उसे लगा कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और ज़िंदा नहीं बचेगा तो वो लूसी को अपना सर काटने को कहता है और उसे बताता है कि मेरी गर्दन में ही वो केमिकल है जो ली को चाहिए। तुम ये देकर अपने डैड को बचा सकती हो। लूसी ने आखिरकार उसकी ख़राब हालत को देखते हुए ऐसा ही किया। अब हमें पास्ट के सीन्स दिखाए जाते हैं जब कूपर एक कामयाब अदाकार था जिसकी एक हैप्पी फैमिली थी। उसकी बेटी और वाइफ जिसके बारे में हैंक जानता था। कूपर को मालूम था कि हैंक ली के पास है और अगर वो केमिकल ली को मिल जाए तो वो हैंक को आज़ाद कर देगी और हैंक उसकी बेटी और बीवी के बारे में उसे बता देगा। इसीलिए वो साइंटिस्ट को ढूंढना चाहता है। कूपर पीछा करते करते साइंटिस्ट तक पहुंच गया मगर ये देखकर वो अफसुर्दा हुआ कि वो मारा जा चुका है। इसलिए वो लूसी का पीछा करने लगा। मैक्सिमस उस सूट से निकलकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा जहां उसका राब्ता उसकी ऑर्गेनाइजेशन से हुआ। वो उसे वहां के हालात पूछते हैं। मैक्सिमस उन्हें नहीं बताता कि सीनियर सोल्जर मर चुका है ताकि वो आर्मर सूट उससे छिन ना जाए। वो बताता है कि वो सीनियर सोल्जर ही है और उसका हेल्पर मारा गया है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन वाले एक हेल्पर भेजना चाहते हैं जिस पर उसने मना कर दिया क्योंकि वहाँ का हर इंसान उसे जानता है। सूट की एक डिवाइस ख़राब थी जिसे ठीक कराने के लिए वो एक शॉप पर जाता है। वापसी पर उसने देखा कि बहुत से चोर उसके सूट के पास खड़े हैं। एक रिमोट के ज़रिए उसने उसी सूट से एक बंदे का सर कुचल दिया और सब डर कर वहाँ से भाग गए। इस सब के दौरान उसका हेल्पर भी आ चुका था। इससे पहले कि वो उसे पहचान लेता वो खुद को उस सूट में छुपा लेता है। वो फिर से मिशन शुरू करते हैं। लूसी साइंटिस्ट के सर के साथ एक नदी पर पहुंचती है जहां पर एक अजीब मखलूक उस पर हमला करती है। खुद को बचाने के चक्कर में वो क्रिएचर साइंटिस्ट का सर खा जाती है। फिर वहां कूपर भी आ जाता है। लूसी ने उसे बताया कि किस तरह मॉन्स्टर वो सर ले जा चुका है। कूपर ने चारा बनाकर लूसी को नदी में फेंका ताकि वो मॉन्स्टर उसे खाने ऊपर आए। वो मॉन्स्टर ऊपर तो आया मगर इनकी पकड़ में ना आ सका। नदी के दूसरी तरफ मैक्सिमस और उसका हेल्पर मौजूद हैं। वो मॉन्स्टर उन पर हमला करता है। उसके हेल्पर को वो खाने लगता है कि मैक्सिमस अपने आर्मर सूट की मदद से अपने हेल्पर को बचाता है। मॉन्स्टर को बहुत ज़ोर से वॉमिट आती है तो वो हेल्पर और साइंटिस्ट का सर दोनों बाहर आ जाते हैं जिसे लेकर मैक्सिमस आगे बढ़ जाता है। लूसी और कूपर आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक वॉल्ट शेल्टर का इश्तिहार नज़र आया जिसको उसने अपनी वाइफ के कहने पर शूट किया था। ये वही वॉल्ट है जहाँ सब लोग सेफली रह रहे हैं। कूपर लूसी को लेकर एक स्टोर पर आया और वो उसके बदले एक ट्रक मांग रहा था। लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो स्टोर के अंदर आ गई जहाँ उसे एक रोबोट मिला जो उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आया तो वो एक ऑपरेशन थिएटर में थी। एक रोबोट के जरिए उसके जिस्म को काटा जाना था जिसके बाद उसे एक घाउल बना दिया जाता। उसने देखा कि और भी बहुत से घाउल यहाँ पर केमिकल लगवाने आए थे जो घाउल को जिंदा रखा करता था। इसी केमिकल को बेचने के लिए यहाँ के लोग इंसानों को घाउल बना देते थे। लूसी आखिरकार सच जानकर यहाँ से भागना चाहती है कि यहाँ पर कैद इंसान भी उस पर हमला करते हैं। लूसी अपनी गन की मदद से यहाँ से बाहर आ जाती है। लूसी आते हुए वो केमिकल भी साथ ले आई थी जिसकी वजह से घाउल जिंदा रहते थे। कूपर भी वो केमिकल ना मिलने की वजह से बेहोश हो चुका है। वो उसे भी वही केमिकल इंजेक्ट कर देती है।
अब हमें वॉल्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हैंक की जगह एक लेडी ने ले ली है, जिसका मिशन है कि वॉल्ट 33 समेत बाकी सब वॉल्ट्स पर कब्जा करना है। इस मिशन से सब लोग बहुत खुश हैं, सिवाय लूसी के भाई के, मगर उसके पास अब कोई ऑप्शन ना था। लीडर की बात मानते हुए वो दूसरे वॉल्ट में जाकर ये पता लगाता है कि आखिर वॉल्ट का दरवाज़ा किसने खोला था, क्योंकि वॉल्ट का दरवाज़ा हमेशा अंदर से ही खुलता है। जब फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए उसे ये मालूम हुआ कि ये दरवाज़ा उसकी मॉम ने खोला था तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो तो बहुत अरसा पहले मर चुकी थी। मैक्सिमस साइंटिस्ट का सर मिलने पर बहुत खुश था। अगले दिन वो और उसका हेल्पर वापस जाने ही वाले थे, मगर उसका हेल्पर उसकी सच्चाई जान चुका था। उसने आर्मर सूट की बैटरी निकाल ली और उसे यूं ही फंसा छोड़कर वो सर लेकर वापस चला गया। मैक्सिमस कई दिन वहीं खड़ा रहा। कीड़े उसे खा रहे थे कि लूसी वहां जाती है, और अपनी गन की मदद से उसने मैक्सिमस की मदद की, क्योंकि उसे याद आया कि इसी सूट ने उस दिन कूपर से उसकी जान बचाई थी। लूसी की मदद से मैक्सिमस बाहर आ गया और दोनों ने एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाई, और उन दोनों का मकसद एक ही निकला, यानी साइंटिस्ट का सर। मैक्सिमस ने सोचा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती, इसीलिए वो सर ढूंढकर लूसी को दे दे ताकि उसका मकसद पूरा हो सके और वो अपने बाप को छुड़वा सके। ये दोनों अपने मिशन पर निकलते हैं, उस हेल्पर से सर वापस लेने का मिशन। चलते चलते उन पर लुटेरों ने हमला किया। मैक्सिमस ने उन्हें मार तो दिया, मगर वो खुद भी जख्मी हो चुका था, और लूसी भी ज़मीन की रेडिएशंस की वजह से बीमार हो रही थी। इसीलिए वो मेडिकल स्टोर गए और किसी वजह से वो बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वो वॉल्ट में थे, मगर लूसी खुश थी कि अब उनका ठीक से इलाज हो जाएगा। दोबारा हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कूपर वॉल्ट का इश्तिहार अपनी वाइफ के कहने पर कर रहा है। उसके खुद भी वॉल्ट शेल्टर में बहुत से शेयर हैं, और उनकी कंपनी ये चाहती है कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉल्ट्स में रहें। प्रेजेंट में कूपर पुलिस के हाथ चढ़ चुका था, जो उससे साइंटिस्ट का पता पूछ रहे थे, मगर किसी भी हाल में कूपर उन्हें कुछ नहीं बताता। उधर मैक्सिमस और लूसी का इलाज किया जाता है, और मैक्सिमस का आर्मर सूट भी रिपेयर करने के लिए मंगवा लिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि सेक्टर 12 के अलावा वो लोग वॉल्ट में कहीं भी घूम सकते हैं। यहाँ के लोगों की बॉडी में कुछ चेंजेस थे, जैसे किसी की एक आंख है, किसी की 3 और किसी की नाक ही नहीं है। मैक्सिमस ने देखा कि यहाँ के लोग बैटरीज की मदद से अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते हैं। वो सोचता है कि अपने सूट के लिए यहीं से बैटरी ले लेगा। लूसी ने देखा कि यहाँ के सब लोग ली को पूछते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सेक्टर 12 में आ जाती है। यहाँ आकर उसे पता चला कि ये लोग यहाँ आने वालों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें बहुत पावरफुल या मॉन्स्टर बना देते हैं। उसे सब पता चल चुका था। वो बहुत खौफजदा थी कि ये सब अब उसके और मैक्सिमस के साथ भी किया जाएगा। इसी दौरान गार्ड्स ने उसे देख लिया और वो उसे पकड़कर ले गए। पास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ली ने कूपर को मिलने के लिए बुलवाया। ली उसे बता रही है कि उसकी वाइफ का ये वॉल्ट प्रोजेक्ट इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कूपर ने उसकी बात ना मानी। ली ने उसे एक ऐसी डिवाइस दी जो अगर वो अपनी वाइफ के साथ लगा देगा तो वो उसकी सारी बातें सुन सकता है। उसने बेयकीनी के साथ वो डिवाइस रख ली। उधर गार्ड जब लूसी को ले जा रहे थे तो मैक्सिमस ने देख लिया। वो जान चुका था कि लूसी को मदद की ज़रूरत है। वो इनके वॉल्ट की बैटरी चुराकर अपना सूट एक्टिवेट करता है और सबको मारने लग जाता है। आखिरकार वो लूसी के साथ ज़मीन के ऊपर आ जाता है। लूसी को जब पता चला कि वो वॉल्ट की बैटरी चुरा लाया है तो वो उसे बैटरी वापस करने का कहती है, क्योंकि वो जानती है कि बैटरी के बगैर वॉल्ट के लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रह सकते थे। जिस पर मैक्सिमस ने बैटरी वापस फेंक दी। मैक्सिमस का हेल्पर जख्मी होने की वजह से एक डॉक्टर के पास गया, जिसने इलाज करने की शर्त पर आर्मर सूट की वो बैटरी उससे मांगी और उसको एक इंजेक्शन इंजेक्ट करके भाग गया। फिर हमें वॉल्ट 33 का सीन दिखाते हैं, जिसमें उनकी नई लीडर ने उन्हें अलग वॉल्ट्स में रहने का ऑर्डर दिया है। उनकी वॉचेस पर उन्हें बताया जाता है कि उन्हें किस वॉल्ट में रहना होगा। ऊपर की कहानी में उसे भी अपनी वाइफ पर शक होने लगा, तो उसने ली की दी हुई डिवाइस को एक घड़ी में लगा दिया। दूसरी तरफ लूसी और मैक्सिमस ढूंढते हुए उस हेल्पर तक पहुंच चुके थे। वो उन लोगों पर गोलियां चलाता है, मगर निशाना चूक जाता है। फिर लूसी ने तीर चलाया। तीर उसके गर्दन के आर पार तो हो गया, मगर वो नहीं मरा। मतलब उसे मालूम हुआ कि उस डॉक्टर ने इलाज के बहाने उसे घायल बनाने वाला इंजेक्शन लगा दिया था। अब अगर वो अपनी कंपनी में वापस जाता तो वो कभी उसे कबूल न करते। इसीलिए उसने वो सर लूसी को दे दिया ताकि वो कहीं दूर चला जाए और एटलीस्ट जिंदा रह सके।
मगर वो हेल्पर तो अपनी कंपनी को पहले ही इतला दे चुका था कि साइंटिस्ट का सर मिल चुका है और अब वो लोग यहाँ पहुँच चुके थे। मैक्सिमस को एक आइडिया आया। उसने असली सर लूसी को दे दिया और पास पड़ी एक खोपड़ी का चेहरा बिगाड़ कर वो अपनी कंपनी को दे देता है ताकि कुछ देर के लिए ही उन्हें टाला जा सके और लूसी अपना मकसद पूरा कर ले। लेकिन वापस कंपनी में पहुंचने के बाद वो ये शनाख्त कर चुके थे कि ये साइंटिस्ट का सर नहीं है। फाइनली लूसी भी असली सर के साथ ली के पास आ जाती है। ली सर देखकर बहुत खुश है और लूसी को कुछ बताना चाहती है। उसके डैड ने कहा कि तुम ली की किसी बात पर यकीन न करना, मगर लूसी सुनना चाहती थी। उसे एक घाउल भी नज़र आती है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ लूसी का भाई ऑर्डर के मुताबिक वॉल्ट 32 में पहुँच जाता है। वहाँ उसने देखा कि बहुत से इंसानी दिमागों की मदद से मशीनें काम कर रही हैं। वो ये समझ चुका था कि ये एक एक्सपेरिमेंट लैब है जहाँ इंसानों पर तजर्बे किए जाते हैं और वो यहाँ सेफ नहीं है। कूपर की कहानी में अब उसने अपनी वाइफ की बातें खुफिया तौर पर सुनी, जो एक ऐसी मीटिंग में मौजूद थी जहाँ बहुत से मुल्कों के एग्जेक्टिव्स और बहुत अमीर लोग आए हुए थे और वो लोग इंसानों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे। कूपर को मालूम हुआ कि ये लोग चाहते थे कि इंसान कभी न मरे और वो बहुत पावरफुल हो जाए। तभी उसकी वाइफ कूपर के पैसे से बड़े बड़े वॉल्ट्स बना रही थी ताकि उनमें रहकर साइंटिस्ट और ये लोग अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट्स कर पाएं। कूपर को ये भी पता चला कि दुनिया में जितने भी एटॉमिक हमले हुए हैं वो भी उन्होंने ही करवाए हैं। उन्होंने जानबूझकर ज़मीन का इन्वायरमेंट इतना ख़तरनाक बना दिया कि लोग सेफ रहने के लिए वॉल्ट्स में रहना पसंद करेंगे और उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कभी इंसानों की कमी नहीं होगी। कूपर की वाइफ सबको कायल करते हुए कहती है कि हमलों की वजह से जो रेडिएशंस पैदा होंगी वो तो सिर्फ 100 साल में ख़त्म हो जाएंगी, मगर एक्सपेरिमेंट के नतीजे में हम इंसानों को हज़ारों साल की ज़िंदगी दे सकेंगे और 100 साल बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ये बात सुनकर उसके कॉन्ट्रैक्ट पर सब साइन कर देते हैं। इसी दौरान वो ये भी जान चुकी थी कि कूपर खुफिया तरीके से उसकी बातें सुन रहा था। वो अपने असिस्टेंट को कूपर के पास भेजती है और ये असिस्टेंट और कोई नहीं बल्कि लूसी के डैड हैंक हैं। यही कहानी ली ने भी लूसी को सुनाई और बताया कि कैसे दुनिया की सारी एनर्जी वॉल्ट्स में मुंतकिल की गई और दुनिया को बर्बाद कर दिया गया। वो बताती है कि साइंटिस्ट का ये केमिकल दुनिया को दोबारा ज़िंदगी दे सकता है, जिसके बाद सब लोग सेफली दुनिया में रह पाएंगे। लूसी ने अपनी माँ के बारे में ली से पूछा तो ली ने बताया कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर जब तुम्हारी मॉम को हैंक के इरादों का पता चला तो उसने तुम्हारी मॉम को ही मरवा दिया। फिर हमने तुम्हारी माँ को घाउल बना दिया। लूसी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उसकी मॉम ही थी। वो ये देखकर रोने लगी। अचानक कुछ हलचल होती है। ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के लोग ली के पास आ चुके थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ली दुनिया को बर्बाद कर देगी। वो लोग सब पर हमला करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। मैक्सिमस आकर उसके डैड को खोल देता है, मगर लूसी ने उसे हकीकत बताई कि उसके डैड की वजह से ही दुनिया इस बुरे हाल में है। मैक्सिमस को याद आया कि कैसे एटॉमिक हमलों की वजह से उसके माँ बाप मारे गए और सब बर्बाद हो गया था। उधर हैंक वो रोबोटिक सूट पहनकर मैक्सिमस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। कूपर भी वहाँ आ जाता है और ली की तरफ से हैंक से लड़ता है। वो हैंक से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। इस दौरान ली वो केमिकल उस साइंटिस्ट के सर से निकाल कर मशीन में लगा देती है, जिसकी वजह से अर्थ की एनर्जी वापस आ गई थी। ये देखकर हैंक ली को जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। कूपर अपनी वाइफ और बेटे के बारे में जानना चाहता है, इसीलिए वो हैंक को ढूंढ रहा था और लूसी की मदद से वो ऐसा करता है। लूसी भी अब अपने बाप से नफरत करती है और सब वॉल्ट्स को तबाह करना चाहती है। उसने अपनी माँ को भी मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ इस अजीब तरीके की ज़िंदगी गुजारें। मैक्सिमस को जब होश आया तो उसने देखा कि लूसी और कूपर यहाँ से जा चुके थे और ली मर चुकी थी। यहाँ पर मौजूद ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को लगा कि मैक्सिमस ही ली को मारकर दोबारा दुनिया में एनर्जी लाया है, इसीलिए वो उससे अपना लीडर और हीरो मान लेते हैं। मैक्सिमस उन्हें हकीकत नहीं बताता और हैंक अपनी बॉस यानी कूपर की वाइफ के पास पहुँच जाता है। आगे क्या होता है, ये सीज़न इसी मिस्ट्री के साथ यहाँ पर एंड हो जाता है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।